बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आसिम बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हमने टेक्निक शुरू किए थे और आज जो है हम लास्ट टेक्निक जो है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोमीट्री। माइक्रोमीट्री को अगर हम देखें तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या होते माइक्रो मीन्स स्मॉल, और यहाँ पर जो है मीट्री का मतलब क्या है, मेजरमेंट या मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हम इस टेक्निक के ज़रिए करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो माइक्रोमीट्री क्या है। माइक्रोमीट्री is a technique which are used to measure the actual size of an object under microscope, to measure the size of an object under microscope। तो बेटा यहाँ पर इस टेक्निक के जरिए हम क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ क्या होते हैं, एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप करते हैं। तो जब हम क्या होते हैं, व्हेन वी मेजर the actual size of an object through microscope, then such technique is called micrometry। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें माइक्रोमीट्री को, तो इनमें जो स्केल यूज होता है, आमतौर पर यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें जो स्केल यूज होता है फॉर मेजरमेंट, उनको बेटा हम माइक्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर। लेकिन यहां पर इस टेक्निक में हमारे साथ जो माइक्रोमीटर है उनके दो टाइप्स यूज होते हैं। कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स। एक है बेटा हमारे से क्या होते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर, स्टेज माइक्रोमीटर, और दूसरा जो है वो है ओकुलर माइक्रोमीटर। स्टेज एंड ओकुलर माइक्रोमीटर। तो स्टेज माइक्रोमीटर को हम स्टेज माइक्रोमीटर क्यों कहते हैं, इनको हम इसलिए स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं बिकॉज इट इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट हम इनको स्टेज माइक्रोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे साथ जो माइक्रोस्कोप का स्टेज होते हैं उन पे हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं, उन पर हम इनको रख लेते हैं। तो इसी ही बुनियाद पर हम इनको क्या कहते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं। इनका जो लेंथ होता है, इट्स लेंथ इज 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर इनका लेंथ होता है, डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स। और ये जो है 100 डिवीजन जो है इनमें क्या होते हैं, इनको तकसीम क्या होता है, क्या जब तकसीम होता है, एंड ईच डिवीजन is 0.01 मिलीमीटर और 10 माइक्रोमीटर। तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो आमतौर पर जो हमारे साथ स्टेज माइक्रोमीटर होता है,
इनको हम क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप के स्टेज पर हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं, माइक्रोस्कोप के स्टेज पर हम इनको रख लेते हैं, तो इसी ही बुनियाद पर हम इनको स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं। और इनका जो लेंथ होता है वो क्या होते हैं, 1 मिलीमीटर होता है। और ये 1 मिलीमीटर लेंथ जो है 100 डिवीजन में तकसीम होता है, और हर एक डिवीजन का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होते हैं, 0.01 मिलीमीटर या क्या होते हैं, 10 माइक्रोमीटर होता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे क्या है, एक स्टेज माइक्रोमीटर है, ये एक स्टेज माइक्रोमीटर है, जिनको बेटा हम क्या करेंगे, जिनको हम एडजस्ट करेंगे ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यहां पर देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये जो है इनका ये जो टोटल लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये लेंथ जो है ये क्या होते हैं, 1 मिलीमीटर होगा। कितना होगा, 1 मिलीमीटर। और ये जो है 100 डिवीजन जो है इनमें क्या होते हैं, ये तकसीम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह ये भी 100 क्या होते हैं, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये जो है ये देखे तो ये 100 क्या होते हैं डिवीजन जो है इन पर क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। और स्टेज माइक्रोमीटर जो है इनकी खुसूसियत ये है कि इनके ये हर एक जो क्या होते हैं डिवीजन है, यहां देखे ये एक डिवीजन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इनमें ये हर एक डिवीजन जो है इनका डिस्टेंस पहले से नोन होता है, जो कि 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर या 10 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर? तो ये पहले से हमें क्या होते नोन होगा। मींस के हर एक डिवीजन जो है इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होते हैं, 0.01 मिलीमीटर या 10 माइक्रोमीटर होगा। उसके बाद दूसरा जो है ओकुलर माइक्रोमीटर। तो बेटा यहां पर देखिए ओकुलर माइक्रोमीटर जो है इनको हम आईपीस माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं, ओकुलर या आईपीस माइक्रोमीटर। तो बेटा ओकुलर या आईपीस माइक्रोमीटर को अगर हम देखें तो ये किस किस्म का माइक्रोमीटर होता है, तो स्पेशल क्या होते हैं, ओकुलर माइक्रोमीटर is placed on the ocular lens of microscope, on the ocular lens of microscope। तो बेटा इनको हम ओकुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप का जो ओकुलर या आईपीस लेंस होता है इन पे हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं, इन पे हम इनको क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, तो इसी ही बुनियाद पर हम इनको ओकुलर माइक्रोमीटर कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर अगर हम देखें इट्स लेंथ इज इक्वल टू स्टेज माइक्रोमीटर। इनका भी लेंथ क्या होते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर के बराबर होता है, डिवाइडेड इनटू इक्वल डिविजन्स। साथ साथ ये क्या होते हैं, इक्वल जस्ट लाइक क्या होते हैं, यहां पर जो हमारे स्टेज माइक्रोमीटर है इस तरह ये भी इक्वल डिवीजन जो है इनमें डिवाइड होता है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है, बट the length but the distance of each divisions are
अननोन। और इनमें जो क्या होते हैं, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होते हैं, अननोन होते हैं। मीन्स के ओकुलर माइक्रोमीटर को हम क्या होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, रख लेते हैं ऑन द क्या होते हैं, ओकुलर लेंस ऑफ क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप। साथ साथ इनका जो लेंथ होता है वो भी स्टेज माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ये भी इक्वली क्या होते हैं, डिवीजन जो है उनमें डिवाइड होता है। लेकिन इनके जो डिवीजन होते हैं, बट द डिस्टेंस ऑफ ईच डिवीजन इस क्या होते हैं, आर अननोन। तो मीन्स कि यहां पर क्या होते हैं, ये जो डिवीजन होते हैं इनका डिस्टेंस जो है ये अननोन होते हैं और इनको हमने सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा। अब देखिए यहां पर अगर हम ये ड्रा कर ले, फॉर एग्जांपल ये हमारे ओकुलर माइक्रोमीटर है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो बेटा ये हमारे ओकुलर माइक्रोमीटर हुआ। क्लियर। अब देखिए यहां पर ये भी इक्वली पार्ट में क्या है, डिवाइड है, क्योंकि जिस तरह वो है इस तरह हमने यहां पर भी 100 डिवीजन लिए। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो इनमें ये डिवीजन जो है, हर एक डिवीजन जो है इनका क्या होते हैं, जो लेंथ या डिस्टेंस है ये क्या होते हैं, ये अननोन होता है। ये क्या होते हैं, अननोन। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो क्या होते हैं, ये डिस्टेंस जो है ये क्या होते हैं, अननोन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ईच डिवीजन ऑन ओकुलर माइक्रोमीटर। तो यहां पर देखिए बेटा, फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस of each division on ocular micrometer। ओकुलर माइक्रोमीटर मतलब यह है बेटा कि सबसे पहले हम ओकुलर माइक्रोमीटर जो है उनके जो डिवीजन है उनके डिस्टेंस को हम डिटरमाइन करें। उसके बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, उनके एक्चुअल साइज को हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर इस तरह होगा कि अगर हम प्रोसीजर को देखें कि हमारे साथ एक माइक्रोस्कोप होगा, तो सबसे पहले जो हमारे साथ माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप पर इस तरह होगा कि हमारे साथ क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए ये एक स्केल है। ये हमारे साथ कौन सा स्केल है, ये हमारे साथ स्टेज माइक्रोमीटर है। कौन सा है, स्टेज माइक्रोमीटर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर देखे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये क्या हुआ, 100। और साथ साथ यहां पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 इस तरह की देखे, ये देखे ये इक्वली ये डिवाइड है। क्लियर। अब ये स्टेज माइक्रोमीटर जो है इनको हम सबसे पहले एडजस्ट करेंगे ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। जब हम इनको स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप के ऊपर रख देंगे तो ओकुलर माइक्रोमीटर जो है इनको हम खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं या हमारे साथ पहले से ओकुलर लेंस जो है ये मौजूद होता है। हम खुद भी ओकुलर माइक्रोमीटर जो है उनको हम क्या होते हैं, जो आईपीस लेंस होता है, जो ओकुलर लेंस होते हैं, इनमें हम क्या होते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर हमारे के लैब में हमारे के होते हैं पहले से क्या होते हैं, प्रिपेयर क्या होते हैं, ओकुलर माइक्रोमीटर जो है ये मौजूद होंगे। तो हम इस तरह करेंगे
कि जो ओकुलर माइक्रोमीटर है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए ये हमारे क्या है, एक ओकुलर माइक्रोमीटर है, ये ओकुलर माइक्रोमीटर हुआ। ये देखिए ये ओकुलर माइक्रोमीटर हुआ। अब देखिए ये जो है 0, 7, 7, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। इस तरह हमारे क्या होते हैं, ये स्केल पर मुश्तमिल हुआ। तो हम क्या होते हैं, इस ओकुलर माइक्रोमीटर जो है इनको हम इस तरह एडजस्ट करेंगे, क्योंकि स्टेज के ऊपर हमारे साथ क्या होगा, यहां पर स्टेज माइक्रोमीटर, ऊपर से बाय द हेल्प ऑफ क्या होते माइक्रोस्कोप, तो यहां पर जो हमारे साथ ओकुलर लेंस है उनमें हमने क्या होते ओकुलर माइक्रोमीटर को एडजस्ट किया होगा। तो हम इनको इस तरह एडजस्ट करेंगे जिनको हम कैलिब्रेशन कहते हैं, कि ये ओकुलर माइक्रोमीटर जो है ये क्या होते हैं, इनके जो लाइंस है वो स्टेज माइक्रोमीटर के लाइंस के ऊपर आ जाए। तो फॉर एग्जांपल यहां पर देखे कि ये लाइंस जहां पर भी क्या होते दो लाइंस आपस में मिलेंगे तो उनको हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करें। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए ये भी आपस में सुपरिम्पोज है, ये नहीं है, ये नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे क्या होते 50 है फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर क्या 50, अब ये 50 और फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि ये हमारे क्या 25। क्लियर? तो मींस कि ये लाइन जो है ये लाइन आपस में सुपरिम्पोज करते हैं, ये लाइन देके बाकी जो भी है जिस तरह भी है, लेकिन हमने सिर्फ क्या होते दो ऐसे लाइंस लेने होंगे जो आपस में सुपरिम्पोज हो या एक दूसरे के साथ क्या होते इस तरह के होते लाइन में, एक ही लाइन में हो। अब देखें ये हमने ले लिया, तो इट मींस कि यहां पर अगर हम काउंट करें तो यहां पर हमारे क्या होते हैं ओकुलर माइक्रोमीटर जो है इनमें हमारे क्या होते 50 डिविजन आ जाते हैं। कितने डिवीजन आएंगे 50। और ये 50 डिवीजन जो है यहां पर अगर हम स्टेज माइक्रोमीटर पर काउंट कर ले तो स्टेज पर हमारे क्या होते 25 डिवीजन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं डिवीजन। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो है हम दो किस्म की मेजरमेंट करेंगे। फॉर लो क्या होते हैं हमारे साथ पावर ऑब्जेक्टिव के लिए भी कर सकते हैं, फॉर हायर क्या होते हैं पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम कर सकते हैं। लेकिन जिस भी पावर पे हम क्या होते ये मेजरमेंट करेंगे उनके साथ हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेजरमेंट जो है ये फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर लेते हैं, सपोज कि ये हम क्या होते 10x पे करते हैं, 10x पावर पे करते हैं, तो ये मेजरमेंट जो है इनके साथ हम 10x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम क्या होते यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज कर ले, फॉर एग्जाम्पल 10 की बजाय अगर हम 15 लेंगे तो ये जो क्या होती यहां पर क्या होती ये मेजरमेंट जो है वो मुख्तलिफ होगा। तो जो भी हम मेजरमेंट करेंगे उनके क्या होते यहां पर जो मैग्निफिकेशन पावर है वो भी हम क्या होते लिखेंगे। अब देखें फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या होते यहां पर अगर हम लिख ले तो स्पेशली क्या होते 50। फॉर एग्जाम्पल यह हम क्या कर लेते हैं फॉर लो पावर ऑब्जेक्टिव करते हैं, फॉर लो पावर ऑब्जेक्टिव। क्लियर? तो मींस क्या हमारे से 50 डिवीजन ऑन ओकुलर माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हमारे साथ कितने डिवीजन के बराबर है स्टेज माइक्रोमीटर पे 25 डिवीजन ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर। क्लियर? अब देखिए चूंकि यहां पर हमने कैलिब्रेशन किया जिनसे हमें मालूम हुआ कि जो 50 डिवीजन ऑफ ओकुलर माइक्रोमीटर है इट विल बी इक्वल टू 25 डिवीजन ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर। क्लियर? अभी देखिए हमें पहले से पता है कि जो स्टेज माइक्रोमीटर है इनमें 1 डिवीजन कितने के बराबर होता है। अब यहां पर देखिए 1 डिवीजन ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर विल बी इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर।
10 माइक्रोमीटर। अब जब 1 डिवीजन ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर जो है 10 माइक्रोमीटर के बराबर है, तो हमारे साथ नेक्स्ट जो है 25 डिवीजन ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर विल बी इक्वल टू, तो मीन्स 25 क्रॉस 10, तो हमारे साथ क्या होते हैं 250 माइक्रोमीटर आ जाता है, 250 माइक्रोमीटर आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 50 डिवीजन ऑन के तो ओकुलर माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 25, लेकिन 1 डिवीजन ऑफ ओकुलर माइक्रोमीटर कितने के बराबर होगा? तो यहां पर हम लिखेंगे 1 डिवीजन ऑफ ओकुलर माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, तो यहां पर क्या 250 डिवाइड बाय 25, तो हमारे साथ क्या होते हैं यहां पर 5 माइक्रोमीटर आया। कितना आया? 5 माइक्रोमीटर। तो इट मींस के लो पावर ऑब्जेक्टिव पर हमारे साथ क्या होते हैं हर एक डिवीजन जो है ये क्या होते हैं 10 माइक्रोमीटर जो है इनके बराबर होता है। अब हम क्या होते हैं इनको हम स्पेशल क्या होते हैं लो पावर की बजाय यहां पर हम क्या होते हाई पावर पे भी ले सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा इनसे डिफरेंट होगा। अब जब ये डिटरमाइन हुआ कि हमारे से क्या होते हैं 1 डिवीजन ऑफ ओकुलर माइक्रोमीटर इज इक्वल टू क्या होते हैं 5 माइक्रोमीटर, उसके बाद हम इस स्टेज माइक्रोमीटर जो इनको हम रिमूव करेंगे, और साथ साथ हम स्टेज जो है उनके स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप जो है उन पे हम क्या करेंगे स्पेसिमन को रख देंगे। किस चीज को रख देंगे? स्पेसिमन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, आप देखिए चूंकि स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप जो है उनसे हम क्या करेंगे इस स्टेज माइक्रोमीटर जो है इनको हम अलग करेंगे। तो जब हम इनको अलग करेंगे, या फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं ड्रा कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए ये हमारे क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक स्लाइड है, ये क्या है स्लाइड, और इन पे जो हमारे साथ स्पेसिमन है वो क्या है एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल फॉर एग्जाम्पल। अब जब हम इनके साइज को मालूम करेंगे, तो अभी तो हमने क्या होते डिवीजन ऑफ क्या होते ओकुलर माइक्रोमीटर को डिटरमाइन किया, तो अब हम ऊपर से इस ओकुलर लेंस जो है इनको हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि ये क्या होते इनके ऊपर क्या होते आ जाए। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखे जो कि हमारे क्या होते यहां पर हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि ये जो है ये देखिए ये हमारा ओकुलर माइक्रोमीटर है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। क्लियर? तो ये जो है हमारे साथ ओकुलर माइक्रोमीटर हुआ। क्लियर? अब इस ओकुलर माइक्रोमीटर को हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि इस स्पेसिमन के ऊपर आ जाए। अब फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरियल सेल जो है ये यहां पर जो है यहां पर हमारे साथ ये डिवीजन है, ये देखिए ये क्या है फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरियल सेल जो है यहां पर इन 2 डिवीजन जो है इनको क्या कर लेते हैं ऑक्युपाई कर लेता है, ये कवर कर लेते हैं। ये देखिए ये जो है बैक्टीरियल सेल, तो इस बैक्टीरियल सेल जो है इन्होंने 2 डिवीजन को कवर किया। तो जब 2 डिवीजन को कवर किया तो यहां पर हम इनके साइज को इस तरह डिटरमाइन करेंगे कि हमारे से क्या होते हैं ये 2 डिवीजन है 2 क्रॉस, यहां पर हमारे से कितना हर एक डिवीजन कितने के बराबर है 5 के बराबर है, तो 2 क्रॉस 5, तो हमारे साथ क्या चीज आएगा 10 माइक्रोमीटर। तो ये जो है ये हमारे साथ साइज ऑफ क्या होते हैं बैक्टीरियल सेल होगा। क्लियर? तो ये जो था हमारे साथ ये माइक्रोमीटरी टेक्निक था। स्टूडेंट्स यहां पर देखें माइक्रोमीटरी हमारे साथ एक टेक्निक है, और इस टेक्निक के जरिए हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। अब देखिए इस टेक्निक में जो हमारे साथ स्केल यूज होता है,
इस टेक्निक में जो स्केल यूज होता है उस स्केल को बेटा हम माइक्रोमीटर कहते हैं। उस स्केल को हम क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर। लेकिन यहां पर हमारे साथ दो किस्म के माइक्रोमीटर यूज होते हैं, एक स्टेज माइक्रोमीटर और एक ओकुलर माइक्रोमीटर। स्टेज माइक्रोमीटर को हम स्टेज माइक्रोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको हम क्या होते हैं? स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप पे रख लेते हैं, स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप पे एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसी ही बुनियाद पर हम इनको स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं। इनका जो लेंथ होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। ये 1 मिलीमीटर लेंथ जो है 100 डिवीजन में तकसीम होता है और हर एक डिवीजन जो है वो 0.01 मिलीमीटर या 10 माइक्रोमीटर होता है, जिसको यहां पर मैंने ड्रा किया है। क्लियर? अब उसके बाद ओकुलर माइक्रोमीटर या आईपीस माइक्रोमीटर को हम इसलिए आईपीस या ओकुलर माइक्रोमीटर कहते हैं क्योंकि इनको हम क्या होते हैं? जो ओकुलर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं इन पे हम एडजस्ट कर लेते हैं, इन पे हम इनको रख लेते हैं, तो इसी ही बुनियाद पर हम इनको ओकुलर क्या होते हैं? माइक्रोमीटर कहते हैं। साथ साथ इनका लेंथ जो है इक्वल टू स्टेज माइक्रोमीटर होता है, इक्वली डिवाइडेड होता है, लेकिन हर एक डिवीजन का जो डिस्टेंस है वो अननोन होता है। तो सबसे पहले हमने क्या होते हैं? इनको डिटरमाइन करना होगा, उसके बाद जो है हम किसी ऑब्जेक्ट के साइज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहां पर प्रोसीजर इस तरह होगा कि जो हमारे साथ माइक्रोस्कोप होता है उसके ऊपर सबसे पहले हम उनका जो स्टेज होता है उनके ऊपर हम क्या करेंगे? स्टेज माइक्रोमीटर को रख देंगे। उसके बाद ओकुलर माइक्रोमीटर या तो हमारे साथ लैब में क्या होता है? पहले से मौजूद होता है, या फिर हम इनको प्रिपेयर भी कर सकते हैं कि ओकुलर माइक्रोमीटर को जो हमारे साथ क्या होते हैं? ओकुलर लेंस होता है उनमें हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। प्रोसेस इस तरह होगा कि नीचे स्टेज माइक्रोमीटर पर हमने क्या किया? स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप के ऊपर हमने स्टेज माइक्रोमीटर रखा है। उसके बाद जो हमारे साथ क्या होते हैं? आईपीस लेंस है, जिसमें हमने आईपीस माइक्रोमीटर को एडजस्ट किया है, तो उनको हम इस तरह क्या करेंगे? उनको इस तरह एडजस्ट करेंगे कि इनके ये लाइन जो है ये इनके लाइन के ऊपर आ जाए। तो जहां पर भी क्या होते हैं? दो लाइन आपस में सुपरिंपोज या कंसाइड कर रहा हो तो उनको हम क्या करेंगे? नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए ये लाइन भी आपस में एक सीधा है, एक क्या होते हैं? कंसाइड कर रहे हैं, और ये भी। तो इनको अगर हम काउंट करें तो यहां पर हमारे के 50 डिवीजन आ जाते हैं, और यहां पर जो डिवीजन है वो हमारे के 25 डिवीजन बन जाते हैं। अब यहां पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें जिस ऑब्जेक्टिव लेंस, जिस मैग्निफिकेशन पर हम क्या होते हैं? ये मेजरमेंट या ये कैलिब्रेशन करेंगे, वो इनके साथ लिखेंगे, क्योंकि हर एक मैग्निफिकेशन जो है उनके साथ इनकी मेजरमेंट जो है ये चेंज होती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम क्या कर लेते हैं? लो पावर ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ 10x है, तो 10x पे क्या है? 50 डिवीजन ऑन ओकुलर माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 25 डिवीजन ऑफ क्या होते हैं? स्टेज माइक्रोमीटर। तो पहले से हमें मालूम है कि 1 डिवीजन ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। उसके बाद 25 डिवीजन कितने के बराबर हो गए? 25 क्रॉस 10 हमारे साथ क्या होते हैं? 250 माइक्रोमीटर आ जाता है। अब ये तो हमें मालूम है कि 50 डिवीजन जो है वो स्टेज माइक्रोमीटर के 25 डिवीजन के बराबर है, लेकिन 1 डिवीजन ऑफ ओकुलर माइक्रोमीटर कितना होगा? तो 20 क्या होते हैं? 250 डिवाइड बाई क्या होते हैं? 25, और हमारे के 5 माइक्रोमीटर आ जाते हैं। जब हम ये मेजरमेंट करें उसके बाद हम जो स्टेज क्या होते हैं? माइक्रोमीटर होते हैं, इनको हम रिमूव करेंगे, और स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप जो उनके ऊपर हमारे साथ क्या होते हैं? हम स्लाइड को रख देंगे, जो कि क्या होते हैं? बैक्टीरियल क्या होते हैं? सेल पर मुश्तमिल होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये स्पेसिमन जो है बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल को जब हम स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप के ऊपर रख देंगे तो ऊपर से ओकुलर माइक्रोमीटर जो है उनको इस तरह एडजस्ट करेंगे कि वो इनके ऊपर आ जाए। तो जब ये ऊपर आ जाए तो हम देखेंगे कि ये बैक्टीरियल सेल कितने डिवीजन ऑफ क्या होते हैं? ओकुलर माइक्रोमीटर जो है इनको कवर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये 2 डिवीजन ऑफ क्या होते हैं? ओकुलर माइक्रोमीटर को कवर कर लेता है। तो हमारे साथ यहां पर कितने क्या चीज आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां पर जब 2 आ जाएगा और साथ साथ ऑलरेडी हमारे साथ 1 डिवीजन जो है ये 55 माइक्रोमीटर के बराबर है, तो 2 क्रॉस 5 हमारे साथ 10 माइक्रोमीटर, और ये जो है ये साइज ऑफ क्या होगा? बैक्टीरियल सेल होगा, साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो ये जो था स्टूडेंट माइक्रोमीटर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का बटन दबा लें और अपने दोस्तों क्लास फेलो जो है उनके साथ इनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।